नमस्ते स्टूडेंट्स, आज करेंगे थ्योरम 9.9। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। यहाँ पे ये बताया है कि एक लाइन सेगमेंट है, समझो ए बी, वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है एंड वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं एट 2 अदर पॉइंट्स। वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं, ये जो डी है ना डॉट डॉट में, ये कंस्ट्रक्शन है, वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं एट 2 अदर पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। मतलब सेम साइड, लाइन सेगमेंट जिस साइड पे है उसी साइड पे ये एंगल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ये जो 4 पॉइंट्स है ए बी सी और डी, ये जो डी पॉइंट है ना, ये एक्चुअली सर्कल पे है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जबकि ये हमें प्रूफ करना है तो ये जो डी पॉइंट है उसको हमें सर्कल से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करो ये बताया है। तो सर्कल के अंदर ही करके बैठे तो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो सर्कल के अंदर नहीं बनाना है, सर्कल के बाहर बनाना। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन फटाफट से लिखें। क्या गिवन है? Q is a circle with center O। और क्या क्या गिवन है? A, B, C and D are 4 points, ये लिख देते हैं, ये भी गिवन है। A, B, C and D are 4 points। ठीक है, और ये भी if a line segment joining 2 points subtend equal angles, मतलब A, B equal angles at C and D। कौन से एंगल्स बना रहे? C and D। Therefore चलो ये C को एंगल 1 लिख देते हैं, D को एंगल 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबटेंड इक्वल एंगल्स मतलब एंगल C एंगल D के बराबर हुआ, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल C एंगल 1 है, एंगल D एंगल 2 है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? अच्छे खासे डी पॉइंट को हम अंदर रख सकते थे, लेकिन हमें प्रूव ही करना है कि जो चारों पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर है, इसलिए हमने डी को बाहर निकाल दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या? चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट करते हैं। अब प्रूफ में हमें अज्यूम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। चलो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ज्वाइन डी डैश बी। ठीक है, ये हमें ज्वाइन करना है। अब हम प्रूफ लिखते हैं। अब डी डैश बी को ज्वाइन किया तो ये एंगल 3 लिख देते हैं। तो अब देखो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है, मेजर सेगमेंट में है, ये वाला मेजर सेगमेंट है। तो लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं और रीजन लिखते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये रीजन क्या है? गिवन है, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये गिवन ही तो है ना, यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन है, और सबटेंड इक्वल एंगल्स यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। दिख रहा है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, और इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। एंगल 3 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, इतना हमने प्रूफ कर लिया। ये अब देखो ये वाला ट्रायंगल बी डी और डी डैश, इसको इक्वेशन इसको एंगल 4 लिख देते हैं। तो एंगल 3 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। हमने ये देखा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, तो वही लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल बी डी डैश एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर रीजन लिखना पड़ेगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। हमने पिछले वाले पेज में यही तो प्रूफ किया था कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन नंबर 4 करके, इक्वेशन नंबर 3 करके हमने ये प्रूफ किया था। ठीक है,
ये प्रूव किया था, तो एंगल 2 के जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। हाँ मैम, वही तो हम करते आ रहे, सारे थियरम्स में ऐसे ही तो करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा मेरा बच्चा। तो एंगल 2 के जगह हम एंगल 3 लिख लेते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 और एंगल 3 को माइनस, एंगल 3 को इस बाजू लेके आते हैं, तो एंगल 3 माइनस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू 0। एंगल 4 कौन सा है? डी डैश बी डी इक्वल टू 0। हमने इतना प्रूव कर लिया। कैसे? पहले तो हमने इक्वेशन 3 से ये क्या प्रूव किया कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। फिर हमने ये ट्राइंगल लिया बी डी डी डैश, इसमें हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के जगह हमने एंगल 3 लिख लिया, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया, प्लस एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 3 को माइनस कर दिया, एंगल 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। तो एंगल 3 माइनस एंगल 3 0 एंड एंगल 4 इक्वल टू 0 मिल गया। तो एंगल 4 एक्चुअली क्या है? डी डैश बी डी। डी डैश बी डी 0 है, मतलब क्या है? डी डैश और डी जो है ये एक दूसरे के ऊपर है। तो हमने जो अजम्पशन किया था, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है ये पॉइंट्स। तो हम वो लिखेंगे कि डी डैश एंड डी कोइंसाइड। ठीक है, तो 10 हमने डी को मस्त प्रूफ करने के लिए बाहर जो निकाला था, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, गलत थे हम। ऐसा कोई पॉइंट बाहर नहीं है, वो जो डी पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। तो 10 आर अजम्पशन was wrong my dear। हमारा assumption wrong था, पर क्या करें, प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट D lies on सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट D सर्कल पे लाई करता है। सो देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना था? A B C D, ये जो पॉइंट्स है अच्छे से लिखो, A B C D आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमें प्रूफ क्या दिया था कि एक लाइन सेगमेंट है, वो दो इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, और ये प्रूफ करना था कि जो चारों पॉइंट्स है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। ये हमें प्रूव करना है। तो एक पॉइंट को हमने सर्कमफ्रेंस से हटा दिया और फिर प्रूव करने लगे। ठीक है, तो ये प्रूफ समझ आया? ना समझ आए तो एक बार वीडियो, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार वीडियो को पीछे करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैम के लिए इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, बाय।